Hello everyone, I am Snehil and I welcome you all on this platform शिक्षा with Snehil. Recently फॉर्म्स आउट हुए हैं CUET PG 2025 के। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैसे फॉर्म फिल करना है ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड एवरीथिंग विल बी शोन हियर। एक एक स्टेप मैंने आपको करके दिखाया है। तो सबसे पहले आप विजिट करिए NTA CUET PG की वेबसाइट पे। जैसे ही आप यहाँ विजिट करेंगे आपको यहाँ पर क्लिक करना है अनाउंसमेंट पे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आप पहुँच जाओगे एक न्यू पोर्टल पे। यहाँ पे आपको डालना है एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, लेकिन ये एप्लीकेशन नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ जाके करेंगे रजिस्टर। तो सबसे पहले आप जाइए यहाँ पर रजिस्टर करिए। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे आप पहुँच जाओगे एक नए पोर्टल पे। अगेन यहाँ पर बोलेगा, आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो बोलेगा हाँ मैंने ये सारी डिटेल्स पढ़ ली है कि कैसे भरना है। जैसे ही आप यहाँ टिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, आप पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा आपका ID प्रूफ। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे तो आधार कार्ड, डिजी लॉकर, एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट, पैन कार्ड या फिर इंडियन पासपोर्ट, एवरीथिंग कोई भी। वैसे मैंने आधार सेलेक्ट किया है। जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया मुझे यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है एंड जनरेट करना है एक OTP। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी मेरे फ़ोन नंबर पे, जो फ़ोन नंबर मेरा आधार से लिंक्ड होगा उसी फ़ोन नंबर पे OTP आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आपका नंबर ज़रूरी नहीं वही नंबर हो जो आपका आधार से एसोसिएटेड हो। तो जो नंबर आपका आधार से जुड़ा है, ठीक है, उसी पे OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ जैसे ही डालेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको फिल करनी है पर्सनल डिटेल्स। अपना नाम डालिए, फादर्स का नाम डालिए, मदर्स का नाम डालिए, सब कैपिटल लेटर्स में डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपनी जेंडर बताइए, मेल फीमेल, नेशनैलिटी बताइए इंडियन। आइडेंटिटी टाइप अगर आप देखोगे तो इतने टाइप्स आपको दिखेंगे, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, मीन्स आप इसमें आधार भी डाल सकते हो। फिर जो भी आपने ID चूज़ की है उसका यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन नंबर डालोगे। फॉर एग्जांपल आधार चूज़ किया था मैंने, तो मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाला था। आगे चलते हैं, उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। प्रेजेंट ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अपना एड्रेस डालिए, जो भी आपका 1 2 3 वट जो है। कंट्री डालिए, ये ऑप्शनल है आपके लिए, ये ना डालना हो तो मत डालिए सब लोकेलिटी। अपनी UT डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए और अपना पिन कोड डालिए। अगला है अपना एड्रेस आपको डालना है, लेकिन ईमेल एड्रेस। फिर उसी ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। ये इसलिए कहीं आपने गलत तो नहीं लिख दिया, और बहुत ध्यान से ये डालिएगा क्योंकि आपसे जो फ्यूचर कम्युनिकेशन करेगा NTA वो आपके फ़ोन नंबर, आपकी जो ईमेल ID है इसी के थ्रू करने वाला है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर का कंट्री कोड चूज़ करिए 91 और अपना फ़ोन नंबर डालिए। अपने फ़ोन नंबर को कंफर्म करिए। इसके अलावा एक अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी दीजिए, मतलब एक एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर भी दीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है परमानेंट एड्रेस का। ध्यान दीजिए, पहले आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा था, लेकिन अब ये है आपके सामने परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में अगर आपका सेम है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। जैसे आप इसको टिक करेंगे अपने आप ये डिटेल फिल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपसे बोलेगा पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड ध्यान से बनाइएगा, अगर आपने ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है तो पासवर्ड क्रिएट नहीं होगा। 8 to 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए टोटल, उसमें से एटलीस्ट एक आपका होना चाहिए लोअर केस यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट, एक कम से कम होना चाहिए कैपिटल लेटर, एक कम से कम होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर आपका @ हो गया, हैशटैग हो गया, इनमें से कोई भी सिंबल, और कम से कम एक आपका न्यूमेरिक वर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल क्रिएट कर रही हूँ CUET @1 2 3। तो आप देख सकते हैं एक कैपिटल लेटर आ गया, एक एटलीस्ट स्मॉल लेटर आ गया, एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया और एटलीस्ट एक मेरा न्यूमेरिक नंबर आ गया। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे लिखिए। आपके पास आएगा कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करिए। तो आप देख सकते हैं इतने सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, अपना पहला स्कूल, आपकी बर्थ सिटी, कुछ भी, और फिर उसका आंसर भी आप यहाँ पे लिख देंगे। ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन, अगर इन केस आप कोई डिटेल या पासवर्ड या अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं। फिर उसके बाद आपसे बोलेगा ये कैप्चा, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालिए और सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक फाइनल रिव्यू पेज खुल के आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का रिव्यू पेज है। यहाँ पे आपको देखना है कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, और आप सारी डिटेल्स चेक करिएगा कि सही है कि नहीं है। अगर सही है तो यहाँ नीचे आके हर एक पॉइंटर के आगे टिक करिएगा। आपको ये सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जब तक आप यहाँ टिक नहीं करेंगे तब तक ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे आपको लगे आपकी सारी डिटेल सही है, अग्री पे क्लिक करिए, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करिए, और फिर आप चेक कर सकते हैं अपना ईमेल। आपके जीमेल पर एक OTP आएगा,
उस OTP को आपको एंटर करना है। आपके सामने ये नया पेज खुल के आ जाएगा, वेरीफाई OTP। जो आपकी जीमेल आईडी पे OTP आया है उसको यहाँ डालिए, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे सेम लिखिए और वेरीफाई कर दीजिए। इन केस मान लीजिए आपका OTP नहीं आता है तो आप रीसेंट OTP के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है वो भेजा जाएगा आपके जीमेल अकाउंट पे। तो अपना जीमेल फिर से लॉगिन करिए, वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ पे नहीं आया है तो आप अपना जंक फोल्डर जो जीमेल का है उसको भी चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फिर से आपको उसी ओरिजिनल पेज पे वापस आना है जहाँ से आपने सब कुछ स्टार्ट किया था। अब अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो डालिए और ये जो सिक्योरिटी पिन है वो लिखिए। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए इन केस आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ क्लिक करके अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर मान लीजिए आप अपना एप्लीकेशन नंबर ही भूल गए हैं तो भी आप यहाँ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर दोबारा पा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने लॉगिन किया तो आपको बताएगा कि आपने पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी बचा है और फी पेमेंट बचा है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये बहुत सारे स्टेप्स में है। देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में इतनी डिटेल्स डालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक से। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस मैं पुराने पेज पे आ गई हूँ, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, वैसे ही आप डायरेक्ट आ जाएंगे इस पेज पे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है ये सब अपने आप ही फिल होके आएगा पहले से, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये फिल किया था। ये ऑलरेडी फिल्ड आएगा, ये ऑलरेडी फिल्ड आएगा। बस आपको यहाँ अग्री करके टिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, पर्सनल डिटेल्स। आधी चीज़ें यहाँ पहले से भर के आएंगी, लेकिन यहाँ से आपको इसको भरना स्टार्ट करना है कैटेगरी से। कैटेगरी आपको अपनी सेलेक्ट करनी है, आई मीन आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी है। इतने ऑप्शंस आएंगे, देख लीजिए। इनमें से जो जनरल वाला है बस वही ऐसा है जिसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स अब नहीं मांगी जाएंगी, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी चूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पर अपनी देनी है। क्या है वो एक्स्ट्रा डिटेल्स, देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने OBC NCL सेलेक्ट किया है, फिर मुझे इसे कंफर्म करना है अपनी कैटेगरी, फिर से मतलब यही सेलेक्ट करना है। उसके बाद मेरा जो OBC सर्टिफिकेट है उसमें क्या मेरा आईडी नंबर दिया गया है, वो आईडी नंबर मुझे यहाँ लिखना है। किस अथॉरिटी ने मुझे इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम लिखना है, प्लस ये मुझे कब इशू हुआ था उसका डे मतलब डेट लिखनी है, मंथ लिखना है एंड ईयर लिखना है। इतनी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी अपने कास्ट सर्टिफिकेट की। ये डिटेल्स आपके लिए लिखना अनिवार्य है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो आपके लिए बनाया, उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मेंशन करनी है। तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको एक आईडी टाइप, एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आधार सेलेक्ट किया था, फिर उस आईडी प्रूफ का मुझे यहाँ पर नंबर लिखना है। ध्यान रखिएगा कि आपने जो वहाँ आईडी प्रूफ सेलेक्ट किया था वो रजिस्ट्रेशन वाला था, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, यहाँ पे आप अलग भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपको अब बताना है कि आप PWD कैटेगरी से हो या नहीं, येस और नो। एंड इसमें अगर आप येस हो तो आपके पास ऑप्शन भी आएगा कि कितने % डिसेबिलिटी है, मतलब 40 और मोर और लेस देन 40। डायबिटिक, येस और नो आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, बस आपसे पूछा जाएगा कितनी एनुअल इनकम है। इसकी कोई आपको डिटेल या प्रूफ या एविडेंस कुछ नहीं देना है, बस आपकी जो भी है आप ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद स्टेटस क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट का, अगर आप एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड लिख दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर अनएम्प्लॉयड। फिर लास्टली आपको ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पर लिख देना है एंड दैट्स इट। यहाँ पर फिर इसके बाद ये जो कैप्चा यहाँ पे बना है इसको यहाँ लिख देना है। आई अग्री पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें फिर से एक नया आ जाता है सब कैटेगरी, अदर कोटा। अदर कोटा में अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आप येस या नो कर सकते हैं। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो येस या नो कर सकते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन है तो येस नो। अगर NCC कोटा क्लेम करना चाहते हैं तो येस नो। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा करना चाहते हैं क्लेम, देन येस नो। वही चीज़ सिमिलर है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के वार्ड है, यानी कि कोई आपके माता पिता कोई यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, अगर ऐसा है तो आप इसमें यहाँ येस सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे कैप्चा डालिए, आई अग्री पे क्लिक करिए एंड सेव एंड नेक्स्ट। देखिए सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना सेव एंड नेक्स्ट करे आप उस वेबसाइट से हट गए तो ये जितनी डिटेल्स आपने लिखी हैं सब गायब हो जाएंगी, आपको दोबारा से फिल करनी पड़ेंगी। अगला जैसे ही आप नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है एग्जाम सेंटर एंड डिटेल। ध्यान से भरिएगा आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली CUET PG भर के आ जाएगा।
फिर टेस्ट पेपर आप बहुत ध्यान से सिलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कौन कौन से टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं, इन बॉक्सेस पे आपको क्लिक करना है। आप एक से ज़्यादा बॉक्सेस पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप क्लिक कर सकते हैं 4। आप सिर्फ 4 मैक्सिमम पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पेपर आपको कैसे सेलेक्ट करने हैं इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करिए। एनटीए के वेबसाइट पे वहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे सिलेबस यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी वाले हेडिंग पे जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करिए और एक टेबल बन के आता है वहाँ पे। उस टेबल में देखिए, अगर आप मान लीजिए एमए साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, क्या कौन सा टेस्ट पेपर में अपीयर हो, जो टेस्ट कोड वहाँ लिखा हो वही यहाँ पे आके सेलेक्ट करिए। प्लस यहाँ साइड में एलिजिबिलिटी भी लिखी होती है, वो एलिजिबिलिटी भी इंश्योर करिए पूरी है। अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से सिलेक्ट करिएगा, मैक्सिमम 4। आप 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3, बट मैक्सिमम 4, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको एग्ज़ाम सिटी का ऑप्शन आएगा कि कौन सी आपको एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी है। अगेन यहाँ पर स्टेट ऐसा नहीं है कि आपको ऑल 28 स्टेट्स दिखेंगे एंड यूनियन टेरिटरीज दिखेंगी, नहीं। आपने जो अपना प्रेजेंट एड्रेस या फिर अपना जो परमानेंट एड्रेस डाला है उसी के बेसिस पे आपको स्टेट्स शो होंगे। एक आपका स्टेट, फॉर एग्जांपल मैं यूपी के रहने वाली हूँ तो मुझे यूपी शो हो रहा है, और एक एक्स्ट्रा दिल्ली जो सबको शो होगा। तो आपको बस यही 2 सेंटर मिलेंगे। तो अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस ध्यान से डालिएगा। अगर आप मान लीजिए बैंगलोर जैसी जगह में हैं अभी प्रेजेंटली, लेकिन रहने वाले कहीं और के हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस में आप बैंगलोर ही डालें, अदरवाइज आपको बैंगलोर ऑप्शन नहीं शो होगा एग्जाम देने के लिए। जैसे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करने को देगा उस स्टेट के अंदर। आप ऐसे 4 मैक्सिमम चॉइसेस दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है आपके फादर की, एंड आपके फादर का फिर लिखना है ऑक्यूपेशन कि वो क्या काम करते हैं। सिमिलरली सेम डिटेल्स आपको फिर अपनी मदर के लिए भी फिल करनी है। फिर फाइनल बोलेगा कि टेस्ट पेपर देख लो, वेरीफाई मतलब कंफर्म करिए। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई किया है और फिर मुझे यहाँ पे 2 जगह अग्री करना है। पहला यहाँ अग्री करना है कि हाँ मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और इसके अलावा कि मैंने बहुत सोच समझ के टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया है और ये ही मुझे एलिजिबल बनाएगा किसी मतलब जिस भी कोर्स में मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ उस यूनिवर्सिटी की मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा है, उसके बेसिस से मैंने किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनटीए का मैंने एग्ज़ाम दे दिया और अच्छे मार्क्स लिया है तो मुझे एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि मैंने उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर किया है कि नहीं। तो एक एग्री आप यहाँ करिए, एक अग्री आप यहाँ करिए, कैप्शा यहाँ डालिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। आई नो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाए एंड आप बोर हो जाएं, इसलिए। क्वालिफिकेशन में देखिए आपको 10th का क्वालिफिकेशन एंड 12th के क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे पहले से पास्ट लिख कर आएगा, ईयर ऑफ पासिंग जो भी है आप दोनों में अपना डाल दीजिए। इसके अलावा आपकी कोर्स या स्ट्रीम क्या आती है, यहाँ पे और एक ही ऑप्शन आता है 10th भरने के लिए, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है 12th वाले केस में 12th भरने के लिए। बोर्ड क्या आता है, सीबीएसई दिल्ली बोर्ड, यहाँ सेलेक्ट करिए, यही सेम चीज़ आप करेंगे 12th वाले में। क्या नाम था आपके स्कूल का वो डालिए, सेम चीज़ 12th में भी। फिर आपका जो रोल नंबर था 10th में वो डालिए, यहाँ नीचे आपका जो 12th में रोल नंबर था। रिजल्ट मोड, ये ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो रिजल्ट मोड है, रिजल्ट मोड अगर आप सीजीपीए सेलेक्ट करते हो तो एक नया बॉक्स बन के आ जाएगा। अब आपको लिखना पड़ेगा उस सीजीपीए कितना था, मैक्सिमम पॉइंट कितना था सीजीपीए का, और आपके कितने सीजीपीए आए, फॉर एग्जांपल 9.8। फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना हुआ। तो अगर आपको अपने सीजीपीए को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 9.5 से। जैसे आप 9.5 से मल्टीप्लाई करते हो आपको अपना सीजीपीए परसेंटेज में मिल जाता है, और आप ये चीज़ यहाँ लिख सकते हो। और यही रिजल्ट मोड सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी 12th के लिए भी, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप रिजल्ट मोड यहाँ पर सेलेक्ट करते हो सीजीपीए तो आपको नया बॉक्स खुल के आएगा एंड देन यू हैव टू फिल द डिटेल्स। ग्रेजुएशन में देखिए, ग्रेजुएशन में आप पास स्टेटस पूछेगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप बोलते हो कि आप ग्रेजुएटेड हो, पास्ड हो, मतलब रिजल्ट है आपके पास, तो आपसे बोलेगा कि चलो रिजल्ट मोड सेलेक्ट करो। जैसे रिजल्ट मोड आप सेलेक्ट करेंगे वही सीजीपीए या फिर परसेंटेज, फिर नया बॉक्स खुल के आएगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे कितने में से कितने मार्क्स आए। लेकिन अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करते हो तो आपसे कोई रिजल्ट की डिटेल नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि अपीयरिंग का मतलब ही है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अगर आपका रिजल्ट ही नहीं आया है तो आप डिटेल कहाँ से फिल करोगे, इसलिए ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। लेकिन स्टिल रोल नंबर पूछा जाएगा तो वो रेडी रखिएगा। फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे सेव एंड नेक्स्ट करके,
आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। सिर्फ जनरल को छोड़ के बाकी सबको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और फॉर्मेट याद रखिएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर का फॉर्मेट रहेगा जेपीजी और जेपीईजी, एंड सिग्नेचर का भी यही, और कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। और अगर ये रेंज फॉलो नहीं हो रही है जो यहाँ पे गिवन है तो आपका अपलोड नहीं होगा। मेरा जो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है उसको देखिए जाके, उसमें मैंने आपके संग वो वेबसाइट्स भी शेयर की हैं जहाँ पे आप चीज़ों को कंप्रेस कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करिए, अपलोड करिए। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे आपको बता देगा कि चलो आप फाइनल बिल्कुल स्टेप पे आ गए हो, ठीक है। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल एक पेपर चूज़ किया तो मेरी फ़ीस दिखा रहा है 1200। क्यों? क्योंकि एक ओबीसी कैटेगरी से हूँ। ओबीसी कैटेगरी के लिए था कि अगर आप 2 मिनिमम पेपर चूज़ करते हो तो आपकी है 1200, ठीक है। अब मैंने एक भी पेपर सेलेक्ट किया तो भी 1200, ठीक है। तो मैं तो आपसे बोलूँगी 2 सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि फ़ीस उतनी पड़नी है, चाहे एक का सेलेक्ट करो चाहे 2 का। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 से 2, देखिए 2 सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए 2 सेलेक्ट किया है तब भी 1200 फ़ीस। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर ली तो मेरी फ़ीस हो गई 1800। लेकिन ये चीज़ ओबीसी के अकॉर्डिंग है। अगर आप जनरल के हैं तो आपकी फ़ीस अलग आएगी, क्योंकि जनरल के लिए 1400 रुपये है 2 पेपर के लिए। अगर आप एक पेपर और ऐड करते हैं तो 700 रुपीज़ आपके और बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा यस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दो, जब आप ये सब कर रहे थे तो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपका जो फाइनल रिव्यू वाला ये पेज खुल के आया था, ये देखिए ये वाला, कि चलो आप एकदम फाइनल स्टेप पे हो। जब आप इसे स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको कैसा नजर आएगा? ऐसा क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं, बिल्कुल ब्लैंक नजर आएगा कि आप करना क्या है। यहाँ सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आप ऊपर जाओगे फिर से अपने पेज में तो आपको दिखेगा कि आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर दोगे नीचे सबमिट का ऑप्शन आने लगेगा। तो ऊपर जाइए, क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करिए। आपका जो मोबाइल नंबर है उसका ओटीपी आएगा, उसका ओटीपी डालिए, ये कैप्चा डालिए, और सॉरी यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, फिर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करिए। फिर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को भरिए, कैप्चा यहाँ भरिए एंड वेरीफाई करा लीजिए ओटीपी को। ओटीपी नहीं आया एक बार में तो आप रीसेंड ओटीपी के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। अभी भी आपका इनकम्प्लीट है क्योंकि आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है। तो फिर से आप यहाँ पे क्लिक करिए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आपको दिख जाएगा कि बस मेरा लास्ट वाला स्टेप बचा है। फिर इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए, देखिए अब लिख कर आ रहा है मोबाइल नंबर वेरीफाइड। नीचे आइए, अब देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आने लगा। इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे फाइनल आपसे पूछेगा, पक्का आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली, इन सारे बॉक्सेस पे टिक करिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। जैसा आप ये करेंगे बताएगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं मुझे 17 मिनट हो गए लगातार बोलते हुए। ये तो मैं आपको फास्ट बता रही हूँ। आप खुद ये फॉर्म फिल करने बैठेंगे तो आपको आधा घंटा तो लगने वाला है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ही बैठना, वरना बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। फाइनल स्टेप, फ़ी पेमेंट करनी है। पे नाउ पे क्लिक करिए, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि पे करना है, कितनी फ़ी पे करनी है बताएगा। पे नाउ पे जाएंगे, ये 4 ऑप्शन आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एचडीएफसी सेलेक्ट कर लिया। एचडीएफसी के अंदर भी मेरे पास डिफरेंट पेमेंट वेज हैं, या तो मैं क्रेडिट कार्ड से कर सकती हूँ, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे भी आप करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा स्टेप टू स्टेप एवरीथिंग समझ आ गया होगा। इस वीडियो का मोटिव बस यही था कि जब आप फॉर्म भरने बैठें तो आप पहले से जान लें कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उनको लेकर बैठें, क्योंकि ये फॉर्म बहुत वास्ट है एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। सो आई होप इन्फॉर्मेटिव रहा वीडियो। अगर सच में आपके लिए काम आया तो लाइक करिए वीडियो। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो CUET PG 2025 में अपीयर होने वाले हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ऐसे एजुकेशनल अपडेट्स टाइम टू टाइम चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन।